यूपी की एक खबर आपको बता देता हूं, आजम खान से जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान अब फिर रामपुर जेल पहुंच गए। गलत डेट ऑफ बर्थ केस में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की अभी हाल ही में सजा सुनाई गई थी। वैसे तो इन पर कई मुकदमे हैं और इन्हीं में से एक मुकदमे में आज इनकी पेशी थी, लेकिन आजम खान ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। सामने इन्होंने देखा कैदी वाहन, वो जो जेल की वैन होती है, उसको देखते ही ये भड़क गए। जेल के गेट से निकल रहे थे, तभी पता चला कि इनको तो इस पुलिस जेल वैन में बैठाने वाले हैं पुलिस वाले। तो बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक कैदी हूं, इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए बोलेरो मंगवाओ। और ये कह के वो वापस जेल के अंदर चले गए। पुलिस अधिकारी उनको वहां मनाते रहे, वो माने नहीं। फिर इसके बाद उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवानी पड़ी है। यह मामला 2018 का है, जब आजम पर पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और उनकी बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगा था। वो देखिए, वो जेल के गेट के पीछे से बाहर आने से इनकार कर दिया आजम खान ने, और लोग बाहर से पुलिस वाले वहीं से कुछ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने वो जेल की गाड़ी खड़ी है जिसमें बैठने से आजम खान ने मना किया, और उनका ये कहना कि मैं राजनीतिक कैदी हूं। देख, कैदी तो वो किसी गुनाह में ही हैं, जिस भी हैं, तो उनको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल विंडिकेशन वो हो रहा है, उनके खिलाफ विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन कानून की किताब में तो उन पर कोई ना कोई गुनाह दर्ज ही है ना, और यहाँ तो वो स्पष्ट है क्या गुनाह है। सर, जेल मैनुअल क्या कहता है उनको, वैसे तो वो गुनाह कोई राजनीतिक लड़ाई के आंदोलन में तो गए नहीं है। यही बात है। मतलब राजनीतिक कैदी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कैदी का मतलब होता है कोई संघर्ष कर रहा हो, कोई आंदोलन कर रहा हो, राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा हो। ये तो मामला तो अपराध वाला है ना। अब उसको लेकर क्या किया जा सकता है? उनकी हैसियत उस जेल में क्या रखी गई है? क्या वो राजनीतिक कैदी के तौर पे वहां रखे गए? ये भी तो फर्क होता है ना, क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। और रामपुर में है, रामपुर की जेल में है। क्या रामपुर की जेल से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जेल मैनुअल क्या कहता है? और अगर उनको राजनीतिक कैदी के तौर पर रखा गया है तो फिर उनको उस गाड़ी में नहीं ले जाना चाहिए था। और अगर वो राजनीतिक कैदी के तौर पर नहीं रह रहे तो फिर तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो बिहेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अंतर्गत विजय जी उनको रखा गया होगा, वो सेक्शन अगर वो उसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर तो सबके लिए सामान्य बात है। वही तो हम कह रहे हैं। राजनीतिक कैदी भी इस बैन में जाते रहे हैं। पॉलिटिकली जो लोग गिरफ्तारी दिए हैं उनके लिए भी अलग बैन लगा के लोगों को हाजिरी दिलाने ले जाया जाता रहा है। हम लोग खुद उसके परिणाम भुगते हैं और लोग जाते रहे हैं। वो ऐसे कोई वीआईपी टाइप का कोई बड़ा आ जाए, लेकिन सामान्यतः जो राजनीतिक कैदी होते हैं वो भी इसी वैन से, कोई बड़ा वैन की व्यवस्था कर जाती है, कई बार कोई बस ले आते हैं, लेकिन ले जाए जाते हैं। अब आजम खान की समझ, देखिए इसी को बोलते हैं कि आप एक इंटाइटलमेंट जो माइंड में आजम खान का रहा है कि रामपुर और इसका तो बादशाह मैं हूं, यहां जो चाहूंगा वो होगा ना, वो अभी भी झलक रहा है। रस्सी टूट गई लेकिन ऐठन नहीं जाने वाली बातें आ रही है। आप क्रिमिनल केस में बंद हैं, आप पर क्रिमिनल केस में हुआ है, ये अपराध है, ये धोखाधड़ी का मामला है। वही ना, 2 पैन कार्ड रख रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं पॉलिटिकल कैदी हूं। ये हुआ कि वो नहीं बैठे और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई।